हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का दूसरा मेथड, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। बट उसका एक क्या है, लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? कि उस मेथड से हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है दोनों में एप्लीकेबल है। ओके, चलो ठीक है। तो अब बात आती है कि ये है क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम लोग यूज करते कैसे हैं, क्या होता है इसमें। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ओके, और एग्जाम्पल में हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर ही लेते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हमें 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे ना, किस तरीके से बॉक्सेस बनाएंगे। ओके, दो लाइन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जैसे हम डिवीजन वाला कुछ, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, तो कुछ कुछ ये उससे सिमिलर है। ओके, दैट इज वाई इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग कहते हैं। जैसे किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना होता है, तो जो तरीका हम लोग, जो मेथड यूज करते हैं, ये उससे बहुत सिमिलर है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, बट उससे बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है कि राइट साइड से ओके दो दो नंबर का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने इस दो नंबर का पेयर बना दिया। ओके, अब यहाँ पे एक नंबर बचा, तो एक नंबर बचा तो किसी के साथ पेयर हम कर नहीं सकते हैं, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। ओके, चलो फिर हम क्या करेंगे ना, तो हम 2 पे फोकस करेंगे। ओके, 2 ही अकेला बचा हुआ है, 2 पे हम फोकस करेंगे और कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा हो। ओके, तो ऐसा तो एक ही नंबर है 1, तो यहां हम 1 लिख दें। ओके, चलो यहां हम नंबर लिखेंगे तो यहां भी लिखेंगे 1। परफेक्ट। और फिर हम क्या करेंगे ना, अगर 1 हमने यहां लिखा है तो यहां भी हम 1 लिखेंगे, और यहां पे इस पॉइंट पे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे। मतलब 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां पे इन दोनों नंबर का हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2। चलो परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। ओके, अब यहां पे जो है ना पेयर बना हुआ है नंबर का, तो ये दोनों नंबर एक साथ आएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि हम 5 सिर्फ लाएंगे, पेयर में हम नंबर बनाएंगे और पेयर को एक साथ नीचे लाएंगे। तो यहां पे हम, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है ना, कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको, यहां पे कोई ऐसा नंबर हम लिखेंगे जिसको जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि कहने का क्या मतलब है समझे। यहां पे जैसे कि यहां पे 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पे जो हम नंबर लिखेंगे ना, जैसे वहां पे अगर हम 1 लिखेंगे तो यहां भी 1 लिखेंगे। यहां पे कितना है हमारा, 156 है। चलो, तो यहां पे अगर हम 1 लिखेंगे तो नीचे भी 1 लिखेंगे, और यहां पे इस पॉइंट पे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे। मतलब 21 और 1 का प्रोडक्ट लिखेंगे, जो कि कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। और यहां क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर का सम लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। 1 प्लस 1 2 होता है, 22 हो गया। और यहां पे प्रोडक्ट लिखेंगे, यहां 21 आ गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारा टारगेट ये, हमारा मोटिव ये है ना कि हमें 156 के जितना करीब पहुंचना है। 21 तो 156 से बहुत छोटा है, दैट इज वाई यहां हम 1 नहीं लेंगे। ओके, 1 नहीं लेंगे, तो अगर हम 2 लेके देखते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें ट्राई करके सारे नंबर्स को ट्राई करके देखना पड़ेगा। 2 लेते हैं यहां, तो यहां भी 2 लिखेंगे, तो यहां पे हम 22 और 2 का प्रोडक्ट लिखेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 44। और यहां पे इन दोनों नंबर का हम सम लिखेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 24। अगेन यहां पे हम देख सकते हैं कि 44 156 से बहुत छोटा है, हम थोड़ा और करीब जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 को भी हम हटा देंगे।
ओके, और यहां हम लिखेंगे 3, ओके। तो अगर यहां 3 लिखेंगे तो इसके जस्ट नीचे भी 3 लिखेंगे, यहां पे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 69, राइट। और यहां पे इन दोनों नंबर का सम लिखेंगे जो कि हो जाएगा 26। और अभी भी हम देख सकते हैं कि 156 जो है 69 से बहुत बड़ा है, तो इसके और करीब हम जा सकते हैं, ओके। तो यहां पे ना अब हम एक एक डिजिट करके नहीं, थोड़ा ज्यादा डिजिट जंप करते हैं। हम क्या करते हैं ना, यहां 6 लेके देखते हैं, ओके। अगर हम यहां 6 लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 6 6 56, सॉरी 6 6 36, 156 हमारा एग्जैक्ट नंबर वहां आ गया, ओके। 156 आ गया, मतलब कि 6 ही हमारा सही नंबर है। यहां पे हम इसका सम लिख देंगे तो सम कितना का 32। और जो नंबर हम यहां राइट डाउन करेंगे ना, जैसे यहां पे हमने 6 लिखा तो यहां भी 6 लिखा, तो जो नंबर यहां पे हम लिखेंगे वही यहां पे भी लिख देंगे, ओके। आ रही है बात समझ, परफेक्ट। तो यहां पे इसका प्रोडक्ट आएगा जो कि हो जाएगा 156, रिमाइंडर हो गया हमारा 0, और ये हो जाएगा 32। तो यहां पे ना रिमाइंडर कट क्यों गया, रिमाइंडर 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमारा रिमाइंडर जो है वो कुछ बचेगा, राइट। आ रही है बात समझ, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, मतलब कि वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और यहां पे जो ये वाला नंबर मिला हमें, वही है इस नंबर का स्क्वायर रूट। आ रही है बात समझ, सिंपल चीज है, ओके। इस नंबर का अब हमें कोई यूज नहीं, एक बार हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये प्रोसेस में यूज होता है। अगर इसके आगे कुछ और नंबर्स होते तो यहां पे फिर इसका यूज आना शुरू होता, ओके। एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो इस साइड वाले नंबर्स का कोई यूज हमें नहीं होता है। जैसे ऊपर वाला जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही स्क्वायर रूट है। ये नंबर हमें क्या बताता है कि रिमाइंडर क्या है, उससे हम लोग को पता चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, राइट। चलो आगे बात समझ, परफेक्ट। एक और एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। सभी बच्चे इसे राइट डाउन कर ले क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज होता है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं 2025 का 4 डिजिट नंबर लेते हैं इस बार। चलो लाइंस बना दिया हमने, पेयर बनाना है राइट साइड से, तो एक पेयर बना, 2 पेयर बना, ओके। यहां पे सारे नंबर्स पेयर में हो गए। तो अब हमें क्या देखना है, 20 पे फोकस करना है, ओके। शुरू हमें लेफ्ट साइड से करना है, पेयर राइट साइड से बनाना है, बट शुरुआत हमें लेफ्ट साइड से करनी है। तो 20 को हम सबसे पहले देखेंगे और देखेंगे कि 20 से जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 20 से जस्ट छोटा हमें पता है 16 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ 4 आएगा तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि हो जाएगा 16, और यहाँ पे इन दोनों का सम लिखेंगे जो कि हो जाएगा 8, परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा 4, ओके। अब क्या करेंगे, हम 25 को लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस मेथड में पेयर्स में ही नंबर आते हैं। चलो 425 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे हमें ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसको जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो इस दोनों नंबर को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो 82 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 83 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ, चलो परफेक्ट। तो हमारा टारगेट क्या है, मोटिव क्या है कि हमें 425 को, या तो हमें 425 ही मिल जाए, अगर 425 नहीं तो उसके क्लोज जाना है हमें, ओके। चलो तो अगर हम यहां 5 लिखते हैं तो यहां भी 5 लिखेंगे। देखते हैं कि 5 के अलावा 5 से बड़ा कोई नंबर ले सकते हैं या 5 से छोटा कोई नंबर लेना पड़ेगा, या 5 परफेक्ट नंबर है। अगर हम यहां 5 लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 5 5 25, हाँ क्या हो गया हमारा 425 आ गया। आ रही है बात समझ। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 19, दोनों का सम, और जो नंबर हमने यहां लिखा वही हम यहां भी लिख देंगे, ओके।
रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो हम प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर देंगे। 2025 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला, 45। आई बात समझ, कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने में। ओके, बड़े नंबर्स के लिए ना ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि अगर बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास तो कभी कभी कोई जो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें अगर लेट से 2 से ही डिवाइड करना है, बहुत बड़ा नंबर है तो फिर हमें 2 से डिवाइड करो फिर उस नंबर को लिखो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कभी कभी थोड़ा लेंदी हो जाता है। ओके, ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट किसी किसी केस में जो है ना ये मेथड उस मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज़ वाई हमें दोनों मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए और दोनों मेथड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हमें दिमाग में रहे कि कौन से टाइप को क्वेश्चन को कौन से मेथड से बनाने में कम टाइम लगता है, ताकि एग्जाम में हम उस चीज़ को अप्लाई कर पाए। आ रही है बात समझ? चलो, तो ये तो बात हुई कि परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करते हैं, तो आइए उसको अब समझते हैं हम। देखो, अब हम कोई एग्जाम्पल लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि अगर हम 90 लेते हैं, 90 हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। चलो परफेक्ट, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 90 तो पेयर बन गया, कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। तो हम देखेंगे कि 90 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है। तो 90 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 81, जो कि है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ हम 9 लिख देंगे, तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे इसका सम लिखेंगे और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 9। अब हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा 9 आ गया। ओके, रिमाइंडर क्यों बचा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिमाइंडर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसमें रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो डेसिमल में होगा। ओके, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, ये भी हमें पता है। ओके, अगर नहीं पता है तो समझ लें कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो डेसिमल में होता है। किस टाइप का डेसिमल, जो कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, वैसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही कोई डिजिट रिपीट करेगा। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट, तो वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे। जैसे डेसिमल फॉर्म में ही है तो हमें स्क्वायर रूट अगर 90 का कोई पूछ दे तो डेसिमल फॉर्म में ही हमें बता दे कि 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9.239 कुछ भी होगा, तो कितना होगा। ओके, अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 90 अप टू 3 डेसिमल, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 90 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 90 करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके, तो हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पॉइंट लाना होगा और अगर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो यहाँ पे 4 जीरोज लगाने होंगे। आ रही है बात समझ? अगर 3 डेसिमल प्लेसेस होते तो यहाँ पे हमें 6 जीरो लगाना होता। आ रही है बात समझ? क्यों, पता चलेगा हमें। तो क्या करना है, हमें 0 लगा देना है और उसका पेयर बना देना है। चलो परफेक्ट, अब हमें क्या करना है, 9 रिमाइंडर बच गया तो अब ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और अब यहाँ सिंस पॉइंट के बाद वाला 0 आना शुरू हो गया है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ओके, चलो परफेक्ट। अब हम फोकस करेंगे 900 पे। ओके, यहाँ पे कौन सा नंबर हम लिखें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर 1 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 181 हो जाएगा। 3 लिखते हैं तो
164 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, अगेन इन दोनों जीरो को यहाँ डालेंगे। चलो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 188 है ना, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई, सी ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ओके। इसीलिए ना क्वेश्चन 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही अक्सर आता है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस आ गया तो कैलकुलेशन और बड़ा हो जाएगा, राइट। कैलकुलेट करके देखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ करना पड़ेगा। तो अगर हम 5 लिखते हैं, ओके, 942, हाँ यहाँ 1701 आ गया, जो किससे 17,001 आ गया, जो किससे बड़ा है, तो हम यहाँ पे 8 लेंगे, 188, ओके, 8, 64 का 4 6, 64 का 4 6 70 0 7 64 71 1 7 15, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया 15104। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या है 15104। ये कितना हो जाएगा 10 - 4 6, 9 - 0 9 3 1, ओके। ये रिमाइंडर आ गया हमारा। और अब जो है हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना था, तो 90 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 9.48, ओके। अब टू 2 डेसिमल प्लेसेस 9.48 होगा, ऑल्दो इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट प्लेसेस तक डिजिट्स होंगे। चलो परफेक्ट। तो इस तरीके से जो है हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ओके। हमें सिंपली क्या करना है कि पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद जीरोज पुट करने हैं पेयर में, ओके। ये बात ध्यान में रखना है कि पेयर में जीरोज आते हैं। आ रही है बात समझ? बहुत सिंपल चीज है, हाँ, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा इसमें। अगर हमें प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये चीज़ें एग्जाम में परेशान करेंगी। पहले तो हमें सही से समझना है हर स्टेप को। और कैलकुलेशन जो है यहाँ वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ओके। तो दैट इज वाई मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जाम के पहले स्क्वायर रूट निकालने वाले क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस, एटलीस्ट 10-20 तो हमें बनाना ही है, परफेक्ट स्क्वायर का भी और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी, ओके। क्योंकि ये कैलकुलेशन परेशान कर सकता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा नया है। पर अगर हम प्रैक्टिस करें अच्छे से तो प्रोसेस हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है कैलकुलेशन, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन भी हमारा बेहतर होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में। आई बात समझ? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।